हाय, मैं बक्सा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 8 दिन की 5 राष्ट्रों की राजनयिक यात्रा का आखिरी पड़ाव था। इस यात्रा में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे और इसका असली मकसद ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जुड़ाव को बढ़ाना, साउथ साउथ सहयोग को बढ़ावा देना और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में रणनीतिक साझेदारी बनाना था। खास बात यह है कि ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति ने उभरते हुए बहुपक्षीय मंचों में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया। यह लगभग 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा थी और इतिहास में ऐसी तीसरी यात्रा थी। इसका मकसद गैर शोषणकारी, साझेदारी आधारित कूटनीति के जरिए भारत अफ्रीका संबंधों को गहरा करना था। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी वैश्विक शक्तियां अफ्रीका के साथ अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। भारत खुद को एक विश्वसनीय, ऐतिहासिक साझेदार के रूप में देखता है, न कि एक लेन देन वाले निवेशक के रूप में। पीएम मोदी का विंडहॉक के स्टेट हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंडी नदैतवा के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की, जिन्होंने मार्च 2025 में शपथ ली थी, जो लैंगिक प्रगतिशील कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रधानमंत्री मोदी को दी ऑनर्डर ऑफ दी मोस्ट एंशियंट वेल्वित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया, जिसका नाम नामीबिया के राष्ट्रीय पौधे के नाम पर रखा गया है। और आप जानते हैं, यह सचमुच लचीलेपन और दीर्घायु का प्रतीक है। यह असल में नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे 1935 में स्थापित किया गया था। यह मानवता, शांति, न्याय और विकास के लिए असाधारण सेवा को मान्यता देता है। पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति नंदी नदैतवा ने मोदी के वैश्विक योगदान की प्रशंसा की। मोदी ने यह सम्मान भारत के 1.4 अरब लोगों को समर्पित किया। भारत और नामीबिया के बीच गहरी दोस्ती पर जोर दिया। यह 2014 के बाद से उनका 27वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान था, उनकी वैश्विक राजनयिक उपस्थिति का एक सच्चा प्रमाण। पीएम मोदी ने नामीबियाई संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने जोर दिया, भारत अफ्रीका के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संबंध चाहता है। उन्होंने एक साझा औपनिवेशिक अतीत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। मोदी ने अफ्रीका को भारत के कोविड-19 समर्थन का भी जिक्र किया, जिसमें नामीबिया को एक कैंसर देखभाल मशीन का दान भी शामिल है। उन्होंने भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जो सस्ती दवाएं प्रदान करती है। उन्होंने अफ्रीका में भारत की विकास साझेदारी पर भी जोर दिया, जिसकी कीमत $12 बिलियन है और इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी शामिल है। उनके संबोधन को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो व्यापक समर्थन को दर्शाता है। भारत और नामीबिया के बीच 4 बड़े समझौते हुए, जिससे कई खास क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ। पहला, ऊर्जा में। भारत ने नामीबिया के यूरेनियम, हीरे, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के समृद्ध भंडारों में रुचि दिखाई। ये संसाधन, ईमानदारी से कहूं तो, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन और परमाणु ऊर्जा रणनीति के लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा में। स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें चिकित्सा कर्मियों का आदान प्रदान, अस्पताल क्षमता निर्माण और कम लागत वाली दवाओं की आपूर्ति शामिल है। तीसरा, उद्यमिता विकास में। भारत नामीबिया में एक उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र युवा और महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और चौथा, डिजिटल प्रौद्योगिकी में। नामीबिया में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे मॉडल, जैसे आधार और यूपीआई, को लागू करने पर चर्चा हुई। ई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्त में सहयोग पर भी चर्चा हुई।
पीएम मोदी ने हीरोज एकड़ पर माल्यार्पण किया, जो नामीबिया का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करता है। इस भाव ने नामीबिया के उपनिवेश विरोधी संघर्ष और उसकी संप्रभुता के प्रति भारत की एकजुटता का प्रतीक था। तो भारत के लिए ये वास्तव में अफ्रीका में अपनी भू आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करता है। ये वास्तव में रणनीतिक खनिजों तक पहुंच प्रदान करता है, जो आप जानते हैं, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक हैं। ये भारत की भूमिका को एक विकास भागीदार के रूप में भी मजबूत करता है, न कि केवल एक संसाधन निकालने वाले के रूप में। यह पूरे ग्लोबल साउथ के नैरेटिव को फिर से आकार देने के भारत के प्रयासों में बहुत वजन जोड़ता है। अब नामीबिया के लिए उन्हें भारतीय दवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों तक सस्ती पहुंच मिलती है। साथ ही उन्हें ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और रक्षा में भारतीय निवेश से लाभ होता है। और ईमानदारी से कहूं तो नामीबिया गैर संरेखित साउथ साउथ विकास के एक व्यापक ढांचे में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा समाप्त की और 9 जुलाई 2025 को नई दिल्ली लौट आए। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा, और मैं उद्धृत करता हूं, ऐतिहासिक और पारस्परिक रूप से परिवर्तनकारी थी। इसने एक गहन और उद्देश्यपूर्ण 5 राष्ट्रों की यात्रा को समाप्त किया, जिसने वास्तव में भारत की विकसित होती वैश्विक कूटनीति और समान साझेदारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। नामीबिया यात्रा एक तरह से सहायता से व्यापार की ओर, दान से सहयोग की ओर भारत के रणनीतिक बदलाव का प्रतीक थी। यह बताता है कि भारत गरिमा, विश्वास और साझा विकास के आधार पर वैश्विक कूटनीति को कैसे आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, पुरस्कार और समझौते सभी गहरे भारत अफ्रीका एकीकरण के भविष्य की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा जो संप्रभुता का सम्मान करता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है और आपसी लाभ पहुंचाता है। द हिंदू, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, डीडी न्यूज, ऑर्गेनाइजर, विदेश मंत्रालय।